टॉपिक में जो है ये दिए हुए थे आप लोग को कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 16/6/1956। कानून तो हिंदू के जमीन का बंटवारा कैसे करेंगे। दो में दिए थे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम का जमीन का बंटवारा मिल बनने के बाद कैसे करेंगे। और तीन में दिए थे आदिवासी उत्तराधिकार कानून एवं बंटवारा के संबंध में। यही आज का टॉपिक में आप लोग को दिया गया है। तो आप जानते हैं, हम पहले भी आपको बताए हैं कि हिंदू उत्तराधिकार कानून कब लागू हुआ है। 16/6/1956। 1956 में हुआ। लिपस्टिक लगा का है, अरे 16 लिपस्टिक लगाए हैं। 1956 में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और आदिवासी लॉ लागू हुआ, याद रखिएगा। और उसमें हिंदू का जब कानून बना तो हिंदू का बात जो बना, ये हिंदू भाइयों के लिए दो नियम है। एक है मिताक्षरा कानून और दूसरा है दया भाग कानून। कितना कानून है? दो भाग, दो कानून। कितना बोलिएगा? दो कानून। एक मिताक्षरा कानून और दूसरा दया दया भाग भाग। कानून। तो ये दो में से हमारे यहाँ कुछ लागू है और कुछ बंगाल में लागू है। ठीक है, दो कानून में कानून जो है ये बंगाल में लागू है और हमारे यहाँ जो है दया भाग कानून लागू है। उसमें हिंदू में क्या है कि हिंदू में लड़का या लड़की उसका पैतृक संपत्ति, पैतृक माने उनका पिता से पहले खतियानी जमीन, और स्वयं उपार्जित संपत्ति माने जो अपने उपार्जन किया उसका बाप जो पैदा है किया है, तो दोनों जमीन लड़का और लड़की को बराबर अधिकार है। दया भाग में है सर वो। ठीक है, हाँ। तो बराबर हिंदू में बराबर अधिकार है। और जमीन बंटवारा में कुछ नियम अलग है और बंगाल के जमीन में अलग है। बंगाल में जो है वहाँ जो है बाप रहते हुए बेटा को अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कौन जमीन में उनका पैतृक संपत्ति या स्वयं उपार्जित संपत्ति वह बंटवारा करके उन्हें उसका बाप जिंदा, और हमारे यहाँ बाप जिंदा भी है तो बेटा को अधिकार दिया गया। और बहुत सारे नियम हैं कि बंटवारा में जो प्रत्येक पॉइंट में नियम अलग अलग है कि हिंदू लॉ में हम जमीन को आप इतने जानिए शिक्षक कि लड़का या लड़की उसकी संपत्ति पर बराबर अधिकार है। लड़की क्यों नहीं शादी होकर चल गई ससुराल में, वो आपसे आके आपका घर का जो खपरा है ना उसको भी गिन के वो ले लेगी हिंदू में। ठीक है, वही हिंदू के बाद आ जाता है मुस्लिम। मुस्लिम उत्तराधिकार क्या है कि उसमें बराबर अधिकार नहीं है, उन लोग को बराबर अधिकार अभी तक नहीं दिया गया मुस्लिम में। उसमें दिया गया क्या, दो लड़की बराबर एक लड़का। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लॉ में उसका संपत्ति जब जाइएगा जमीन बांटने के लिए तो वह संपत्ति 16 आना संपत्ति में 2 आना उनकी पत्नी और विधवा को दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम भाई लोग के एक नहीं 2 3 पत्नी करने का अधिकार है, दिया गया था। 3 पत्नी यदि है तो 2 आना संपत्ति जो है वो तीनों पर होगा, वो 3 पर 2 आना चला जाएगा। और शुरू से है मतलब जो 1956 में लागू हुआ है सर, वही टाइम से लागू है सर कि लड़कियों को भी हिस्सा देना है। 1956 का बात हम कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे हिंदू लोग बना सर 1956 में बना है। हाँ, मुस्लिम भी उसी समय है। तो सर उसमें आप पूछना चाहते हैं सर कि जो बेटियों को जो हिस्सा देने का बात था सर वही टाइम से है या फिर बाद में? नहीं, उस समय 1656 के पहले जिनका 1656 के बाद जिनका पिता का देहांत हुआ, ठीक है, वह नियम है, बहुत सारा नियम है। तो वह उसके पहले नियम नहीं था बराबर अधिकार। उस समय लड़की को बराबर अधिकार नहीं दिया था। जिनका पिता 1656 के बाद देहांत हो गया और उनका लड़की और लड़का है तो उनका संपत्ति पर बराबर अधिकार। ठीक, 16/6/1956 16 तारीख
16/6/1956। 16/6/56 कहने में जल्दी होता है ना सर। ठीक है। इसके बाद बराबर अधिकार है। ये मत सोचिए कि बहन का शादी दे दिए तो संपत्ति आपका हो जाएगा, तो बहन आके ले लेगी। इसलिए जितना परिवार वाले लोग हैं अपना परिवार को समझा दीजिए कि बहन आने के बाद खूब इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये देखिए मकर संक्रांति का त्योहार में सबकी बहन आती है, दूसरे त्योहार में आती है, तो उनको बढ़िया से खिलाइए पिलाइए, उसको कपड़ा लाता दीजिए, इज्जत प्रतिष्ठा कीजिए। और नहीं बोल देगी नहीं दीजिएगा, परिवार आपकी खड़खड़ाएगी, बर्तन फेंकेगी, उसको भगाने के लिए वो संपत्ति ले लेगी। भी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बहन पर ध्यान देना। और मुस्लिम लोग में बता रहे थे हम कि मुस्लिम लोग में क्या है कि 2 लड़की बराबर 1 लड़का, कि 16 आना संपत्ति, 2 आना उनकी पत्नियों पर जाएगा, 14 आना जो है जो लड़का और लड़की को उनका हिस्सा होगा। 14 आना संपत्ति जो है वे हिस्सा होगा वो लड़का और लड़की पर। 14 आना मतलब 80% सर ना। हाँ, परसेंटेज उनका निकालना होगा, इतना परसेंटेज होगा। ठीक है। इसके बाद आ गए थे हम आदिवासी उत्तराधिकार कानून। आदिवासी हमारे यहाँ क्षेत्र में है। आदिवासी आपको बुलाता है बंटवारा के लिए, तो क्या करना है, आदिवासी उत्तराधिकार कानून। आदिवासी उत्तराधिकार कानून में जो है क्या है कि आदिवासी के भी कानून के हिसाब से बंटवारा कर भी ना तो मारो फिर। आदिवासी के बीच आपसी बंटवारा लिख लीजिएगा। आदिवासी के बीच आपसी बंटवारा, आदिवासी रैयत के बीच यदि आपस में लिखित अथवा अलिखित बंटवारा हो चुका है, आदिवासी रैयत के बीच यदि आपस में लिखित अथवा अलिखित बंटवारा हो चुका है और बंटवारा के अनुसार दखल जोत भी है, बंटवारा पुराना है तथा जमाबंदी अभी इजमाल है। इजमाल मतलब क्या? इजमाल मतलब सबका सम्मिला। इजमाल है, जमाबंदी इजमाल है तथा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में बंटवारा का उचित मान्यता देना होगा। जब बांटने जाइएगा ना तो पहले यदि सब हुआ है तो पहले जो है उसका मान्यता देना होगा। और बंटवारा दखल के अनुसार सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग कायमी खाता बनाया जाएगा। और जैसे बंटवारा हुआ था उसका कायमी खाता जो है उनका बनाया जाएगा, कायमी खाता बनाया जाएगा तथा मूल खाता के साथ हवालगी लगान मतलब क्या? सब लिखा है। हवालगी लगान जो उनको रेंट तय किया जाएगा वो हवालगी लगान दर्ज होगा। किंतु ये ध्यान रखना है नहीं दूसरा सर वाला नहीं, आधा हो आधा नहीं। आदिवासी प्रिंट निकाले हैं सरकार द्वारा दी गई है, जो अधिकार है ये दिया है ये आदिवासी को सरकार जो है ये नियम दिया है। दूसरे वर्ग के लिए ये नियम नहीं है, सिर्फ आदिवासी के लिए अधिकार दिया गया है, आदिवासी के लिए। और शेष जो होता है तथा शेष वर्ग के लिए जमाबंदी के अनुसार ही खाता अलग बनेगा। और फिर जो है फिर शेष वर्ग के लिए अलग है, आदिवासी के लिए है। आदिवासी को क्या है कि उसका नियम है कि लड़का और लड़की में वो प्रधानता दिया गया है। आदिवासी में कि लड़का को प्रधानता दिया गया है, लड़की को नहीं। यदि लड़का लड़की है तो वे प्रधानता दिया गया है और उसकी कानूनी उनके समाज के कानूनी मान्यता को ही सामाजिक प्रथा को ही कानूनी मान्यता दिया गया है। उनके समाज में जो प्रथा चलता है उसी प्रथा को कानूनी मान्यता दे दी गई है। और उसके अनुसार क्या करना है कि लड़का और लड़की है तो सिर्फ लड़का को ही अधिकार दिया गया है। बाई चांस लड़का नहीं है,
कोई भी आदिवासी में लड़का नहीं है। तो क्या करना है भाई, तो वह जमीन कहाँ जाएगा? यदि वह क्या है कि लड़का नहीं है और उनके पिताजी लोग जमीन जोत के बांट कर जोत रहे थे और उनके पिताजी मर जाते हैं, सिर्फ लड़की है, 3 लड़की है, लड़का नहीं है, तो 3 लड़की में क्या नियम है कि वे तीनों लड़की यदि शादी करके अपना अपना ससुराल चल जाती है तो वह संपत्ति, उनके पिता का संपत्ति उनके गोतिया बयान में चला जाएगा, ठीक है। और नहीं, यदि 3 लड़की है उसमें क्या है कि 2 लड़की ससुराल जाती है और 1 लड़की, छोटी लड़की हो कोई बड़ी लड़की हो, वह लड़की यदि पति सहित घर दामाद के रूप में उसके घर में रह जाता है, पिता के घर में रह के माँ का सेवा करता है, तो टोटल संपत्ति जो है उस लड़की को दिया जाएगा और बाकी 2 लड़की को नहीं मिलेगा। इसी में तो लड़ाई होता है। अगर सर मान के चलिए जो भाई मतलब जो मर गया उसके यदि कोई भाई है तो सर वो भाई को होगा, भाई का जमीन होगा सर, या फिर पूरा खानदान का होगा? मान लीजिए 3 भाई था, 3 भाई, पिता लोग उनके 3 भाई थे और तीनों यदि जमीन बांट के जोत रहे थे, पिता का संपत्ति बांट के जोत रहे थे, अब जोत रहे थे उसमें से एक भाई मर गया और उसका कोई वंशज नहीं है सर उसके बाद, और यदि कोई वंशज नहीं है, उनका माने वंशज माने पत्नी भी नहीं है और उसका वंशज यदि नहीं है, सब मर गया और वंशज नहीं हुआ, बाल बच्चे लड़का लड़की नहीं है, तो वह संपत्ति उसका भाई पर चला गया, दोनों भाई। उससे आगे जो बोलते हो क्या रहता है वो नहीं मानी जाए, अगला पर नहीं, इनका भाई, क्योंकि उनके पिता से तो बंटवारा हो गया, उनके पिताजी 4 भाई थे तो उसे क्या 4 भाई, तो पिता ने 4 जगह हिस्सा हो गया, हिस्सा बने के 1 भाई, उसका पिता का 3 बेटा है ना, तो 3 बेटा में 1 बेटा मर जाता है, 2 बेटा रहता है, तो 1 बेटा का हिस्सा फिर चला जाएगा भाई पर। और यदि सर मान के 3 भाई है लेकिन एक भाई कोई मर गया है, मतलब बीच वाला मर गया, बड़ा वाला कभी उसका पत्नी को देख रेख नहीं किया, उसका छोटा भाई देख रेख किया, तो छोटा भाई की हिस्सेदारी में जाएगा या फिर बड़ा भाई को? नहीं, ये देख रेख करने से नहीं, वो तो हिस्सा चला जाएगा ना, तो दोनों भाई पर चला जाएगा, बराबर। हाँ, वो यदि उनकी पत्नी लिख देती है, उनकी जब पत्नी का सेवा कर रहा है, यदि वो किसी को अपना बड़ा देवर को लिख देती है या बड़का बेटा को लिख देती है, तो लिख देने के बाद उसका अधिकार चला जाएगा, लिखेगी वैसे उसके बाद देखा जाता है और तो इसी तरह जो है वो बंटवारा करना है। इसी तरह फिर उन लोग को क्या मिला है जमीन, जैसे महतो लोग को कुछ जमीन मिला था, महतोई जमीन, फिर है बेगा एवं बेगाई खाता, है ना,